क्लास 9th के स्टूडेंट्स यहाँ पे सभी क्वेश्चंस के आंसर देख के जाएंगे। मैं आपको आंसर बताता जाऊंगा, आप आंसर याद करते जाइए, आप सुनते जाइए, बस आपको आंसर याद होंगे। संधि के प्रकार होते हैं, संधि के 3 प्रकार होते हैं, आंसर याद रखेंगे। संधि 3 प्रकार की होती है। कामायनी है, तो कामायनी क्या है? कामायनी एक महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। कामायनी महाकाव्य है। जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें मेहनती कहते हैं। आंसर याद रखेंगे। झूरी के साले का नाम क्या था? तो झूरी के साले का नाम क्या था? गया था। गया किसका साला था? झूरी का साला था। आंसर याद रखेंगे। इसके बाद है आपका निम्न में से कौन सा समान तुक वाला शब्द नहीं है? इसमें आपको नहाता है, जाता है, पाता है, पाएगा। तो ये वाला जो शब्द है वो एक तुक नहीं खा रहा है इनमें। जाता पाता आता तो ठीक है, लेकिन ये आएगा पाएगा ये सही नहीं है, तो ये रहेगा आपका आंसर। इसके बाद देख सकते हैं दो वर्णों की मिल से होने वाले परिवर्तन को यहाँ पे संधि कहते हैं। दो वर्णों की मिल में जो परिवर्तन होता है, उनकी मिल से जो परिवर्तन नया शब्दों में बनता है उसे संधि कहते हैं। इसके बाद आपके यहाँ पे देख सकते हैं रिक्त स्थान स्टार्ट होते हैं। पहला आपका है हटी शब्द के लिए एक अन्य शब्द कौन सा यूज किया जा सकता है? तो अड़ियल यूज किया जा सकता है हटी शब्द के लिए। हटी यानी कि अड़ीला, अड़ा हुआ है अपनी बात पर, हटी हट कर रहा है ना। तो कृष्ण माखन के लिए हट करते थे। इस प्रकार से आप इसे अड़ियल एक शब्द का यूज कर सकते हैं। हटी के लिए आप और भी अन्य कोई शब्द यूज कर सकते हैं, जैसे देख लीजिएगा। मृतिका शब्द का तत्सम रूप है। मृतिका यानी कि माटी, माटी आंसर याद रखेंगे, या मिट्टी, मिट्टी या माटी है ना। तो मृतिका शब्द का तत्सम रूप मिट्टी याद रखेंगे, मिट्टी है ना। तो मिट्टी। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसरो, जिसने चंद्रयान 3 चंद्र पर लॉन्च किया, इसरो है ना। तो यहाँ पे याद रखेंगे अपने भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है इसरो है ना। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो 1880 में यहाँ पे प्रेमचंद का जन्म हुआ था। आंसर याद रखेंगे 1880। अगला क्वेश्चन है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। परिभाषा भी याद कर लेंगे। उदाहरण शहद के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब भानुवार संचारी भाव के साथ संयोग होता है, वहाँ पर स्थायी भाव वीर रस होता है। वीर रस का उदाहरण रहेगा खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झूरी काची के बैलों के नाम थे हीरा और मोती, हीरा और मोती। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर कंप्लीट कर लेंगे। ये रहेंगे आपके सभी के आंसर। अगले देख लेते हैं सही जोड़ियाँ आपकी यहाँ से स्टार्ट होती हैं। सही जोड़ियाँ, दो बैलों की कथा। तो दो बैलों की कथा किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद की है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको सभी मैं बता देता हूँ। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ ने कहा है यहाँ पे काव्य की परिभाषा देते हुए। रात का तत्सम क्या है? रात्रि होता है। लहासा की ओर राहुल संक्रायतन, इस जलप्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु और APJ अब्दुल कलाम की जो आपकी में कविता है वो आत्मकथा है। एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो पाठ है वो आत्मकथा है, तो याद रखेंगे। बस इस प्रकार से आपके सभी कंप्लीट हो जाते हैं। ये 2 एक्स्ट्रा दिए गए हैं, इनका कोई यहाँ पे काम नहीं है। यहाँ पे देखेंगे 7 आपके स्टार्ट होते हैं। पहला है उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो शब्द के पहले या पूर्व प्रयुक्त होते हैं। बिल्कुल सही है। मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ है मुँह से खाना असत्य रहेगा। हेलन केलर ने 3 बार विश्व का भ्रमण किया था। बिल्कुल सही है। हेलन केलर ने कितने बार विश्व का भ्रमण किया? 3 बार। अगला देखेंगे आप, विमल शब्द का अर्थ विमल रहित होता है, सत्य रहेगा। महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है। महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, गलत बात है, क्योंकि महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए है ना। दो बैलों की कथा में गधे का छोटा भाई बैल को कहा गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखेंगे सभी आंसर इसके रहेंगे आपका। पहला जो है सत्य था, दूसरा है आपका असत्य था, थर्ड आपका सत्य था। इस प्रकार से ये सत्य 4 आपके सत्य हैं, दूसरा असत्य हैं। इस प्रकार कंप्लीट रहेंगे। यहाँ पे एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर देख सकते हैं छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवि कौन कौन से हैं? तो प्रसाद, पंत, निराला। मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद, पंत यानी कि सुमित्रानंदन पंत, निराला यानी कि सुमित्रा जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और वर्मा यानी कि महादेवी वर्मा। इन्हें आप याद रख सकते हैं छायावादी कवि के रूप में। ये रहेंगे आपके छायावादी कवि। गिरि शब्द के 2 पर्यायवाची। तो गिरि शब्द के 2 पर्यायवाची, गिरि मतलब बोले तो पहाड़, गिरि पहाड़, एक पहाड़ हो गया, और एक अचल, इसके 2 पर्यायवाची याद रख सकते हैं। ये 2 पर्यायवाची आपके गिरि के दिए गए हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हीरा और मोती की गहरी दोस्ती थी, समझाइए। तो आपने पाठ पढ़ा है तो आप पे आसानी से इसका आंसर बन जाए। हीरा मोती एक साथ रहते थे, कांजी हाउस में दोनों रहते थे। बहुत ही अच्छे से घनिष्ठ मित्रता थी, क्योंकि ये बहुत समय से साथ में थे। यहाँ पे ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ईद का चांद मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो याद रखेंगे बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत दिनों में दिखाई देना। ईद का चांद मुहावरे का अर्थ बहुत दिन में। अगला है मनपसंद कविता की 2 पंक्तियाँ लिखिए। जो भी आपको कविताएं
दो अच्छी लगती हैं, उनकी पंक्तियाँ आप लिख देंगे। इसके बाद सर आइजैक न्यूटन ने खोज की थी, किसकी खोज की थी? तो गति के नियमों की खोज यहाँ पे सर आइजैक न्यूटन ने की थी। यहाँ से आंसर याद रखेंगे। उज्ज्वल, आगे देख सकते हैं आपके निम्न शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। उज्ज्वल, आशीर्वाद, पर्यायवाची, कंप्यूटर। तो यहाँ पे आशीर्वाद, पर्यायवाची, उज्ज्वल। उज्ज्वल जो होता है दोनों जा उसमें आधे होते हैं। इसमें देखिए एक जा बड़ा लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। उज्ज्वल कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा तो ये सही उसका रूप होगा, उज्ज्वल का, ये सही माना जाएगा। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ आपका कौन सा आशीर्वाद दिया गया ना, तो आशीर्वाद उसमें वो वाला सा नहीं आएगा, ये वाला सा आएगा आशीर्वाद में। इस प्रकार से आशीर्वाद लिखेंगे, सही। आगे देख सकते हैं आपका कंप्यूटर दिया गया है, पर्यायवाची दिया गया है। तो पर्यायवाची में रा की रेट यहाँ पे आएगी, सेकंड है यहाँ पे पर्यायवाची, यहाँ पे पर्यायवाची आपका सही रहेगा, ये रहेगा, है ना। इसके बाद आपका है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में ऐसी प्रकार ऐसे ही रखेंगे आप, कंप्यूटर ये रहेगा आपका सही। इसके बाद आपका दिया गया है पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद हैं, अपने शब्दों में लिखिए। देख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग लिख देंगे। पेड़ पौधे हमें क्या क्या फ़ायदा दे रहे हैं आप लिख सकते हैं। हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, छाया दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, सब्जियाँ दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं जिससे हम आज आगे बढ़ पा रहे हैं, जीवित रह पा रहे हैं। देख सकते हैं आप, इसके बारे में लिख सकते हैं अपने शब्दों में। 2 नंबर के लिए लिखना है, 4 लाइन लिख देंगे। दिए गए शब्दों से कविता बना कर लिखिए। तो आपको ये शब्द दिए गए हैं, आप बना सकते हैं वैसे ही कविता। तालाब के किनारे का तालाब में कमल लगे हैं, उस पर एक चिड़िया बैठी है, जानवर आ रहे हैं जंगल में, पहाड़, पेड़, इस प्रकार से आप बना सकते हैं कई सारी कविता। देख सकते हैं आगे आपको निम्न शब्दों की संधि लिखिए, संधि लिखिए, है ना। तथा प्लस ऐप, तो यहाँ पे तथा प्लस ऐप का क्या बनेगा? तथैब, है ना। देखिए फिर से बता देता हूँ एक बार, तथा प्लस ऐब क्या क्या? तथैब। और पौ प्लस अक्का, पावक, ये रहेंगे आपके इन दोनों के आंसर। यहाँ पर रहेगा ये और यहाँ पर रहेगा ये कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देख सकते हैं निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पे 2 शब्द आपको दिए गए हैं कि विलोम शब्द लिखना है आपको। ईमानदार का विलोम शब्द क्या होता है? बेईमान, बेईमान, यहाँ पे ईमानदार का विलोम शब्द रहेगा। हानि का होता है लाभ, लॉस का प्रॉफिट। इस प्रकार से कंप्लीट रहेंगे। इसके बाद भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है ना हिंदी में, आपको ये जरूर से याद होना चाहिए। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? जरूर से इसका आंसर याद कर लेंगे। वैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में इनके आंसर बता दिए थे, लॉन्ग क्वेश्चन के भी बता दिए थे, जाकर के देख लेंगे। नई कविता की विशेषताएं उसमें बता दी हैं, जाकर के देख लीजिए। कारक किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, दृष्टिकोण को परिभाषित, दृष्टिकोण कहलाता है आपके देखने का नजरिया, इसे याद रखेंगे दृष्टिकोण को। एकांकी की 2 विशेषताएं। एकांकी क्या होती है? जिसमें एक अंक होता है, एकांकी में एक अंक होता है, एक तो ये विशेषता हो गई, है ना। इसी प्रकार से आप इसकी विशेषताएं। गद्य की विधाओं के नाम लिखना है आपको, तो निबंध हो गया, कहानी हो गई, निबंध, कहानी, संस्मरण, रेखा चित्र, इस प्रकार से आप गद्य की विधाओं के नाम लिख सकते हैं। 2 बैलों की कथा के अनुसार आपको हीरा मोती की जो है दोस्ती के बारे में समझाना है। 2 बैलों की कथा के अनुसार बैलों की दोस्ती के बारे में यहाँ पे लिख देंगे, पाठ पढ़ेंगे तो बन जाएगा आसान से, है ना। प्रेमचंद का हिंदी साहित्य में स्थान। प्रेमचंद का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है? उनकी 2 रचनाएं याद कर लेंगे, प्रेमचंद की 2 रचनाएं याद कर लेना, और हिंदी साहित्य में क्या स्थान है, यानी कि सीधे लिख देंगे। उपन्यास सम्राट के नाम से इन्हें जाना जाता है, उपन्यास सम्राट इन्हें कहा जाता है। इस प्रकार से आपके सभी क्वेश्चन इतने कंप्लीट हो जाते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर कंप्लीट कर लेंगे। मैंने आपको इसका आंसर बता ही दिया है, व्याकरण की जो वीडियो डाली थी उसमें दिया करके देख लेंगे। यहाँ पे छायावाद की 2 विशेषता। निपात शब्द क्या है? संधि की परिभाषा लिखिए, संधि की परिभाषा एवं प्रकार सीख लेंगे। कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? आंसर याद कर लेंगे इसका। कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी क्योंकि वहाँ वह देख सकते हैं पशुओं की नियत संख्या पता लगाई जा सके कि पशु पूरे हैं, है ना, उसके बारे में इससे ली जाती है। 2 बैलों की कथा का सार अपने शब्दों में लिखिए। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी? बाढ़ पीड़ितों की मदद थी। दुनिया पर क्या क्या होना चाहिए? अगला क्वेश्चन है आपका, प्रेम ढूंढत में फिरो प्रेम मिलाना को। इस प्रकार से आपके दोनों दिए गए हैं। काव्यांश और संदर्भ प्रशंसा, इसकी व्याख्या कर लेना है। ये आपको दिए गए हैं गद्यांश, इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपको दिया गया है जल ही जीवन है, पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। इस प्रकार से आपको देख लेना है। ये आपका दिया गया है हमारी जीवन शैली में कंप्यूटर, किस प्रकार से आपको इनके आंसर देना है, इसे पढ़ करके। ये आपको पद्यांश दिया गया है, इसे पढ़ करके इनके आंसर देना है। यहाँ पे आपको टीसी की एप्लीकेशन जरूर से सीख लेना है हिंदी की, है ना। मैंने आपको एक वीडियो अभी टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दी है कि आप टीसी की एप्लीकेशन जरूर से कंप्लीट कर लें, वो कंप्लीट कर लीजिए। आपको यहाँ पे मित्र को पत्र लिखना है अपनी परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए। यहाँ पर निबंध आपको किस टॉपिक पे कर लेना है? यहाँ पे 4 टॉपिक दिए गए हैं, आप निबंध कर लेंगे। जीवन में खेलों का महत्व क्या होता है,
पर्यावरण प्रदूषण, देखिए पर्यावरण प्रदूषण तो आपको जानते हैं किस प्रकार से आज प्रदूषण आज के दौर में बढ़ रहा है, पर्यावरण प्रदूषण प्रयोग कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इनके आंसर मैंने काफ़ी सारे कंप्लीट करवा दिए हैं और जो भी आंसर रह गए थे वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे। पिछले वीडियोज़ में मैंने और सारे आंसर कंप्लीट करवाए थे, जा करके देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।